चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको लेट करवाते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स एक्स माइनस। अच्छा देखो ये जो 3/2 है ना, 3/2 ये कैसे आता है? ये 1 प्लस 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो 3/2 आता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्रेक करके मैं यूँ x इंटू एक्स की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 को, और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स। अब क्या होगा? अब ये होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स आ गया एज इट इज़। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जब x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस इस 1/2 को मैं अगर अंडर रूट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखो या 1/2 लिखो पावर में, ठीक है, एक ही बात है। ओवर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है। अब देखो इसको, ये देखो ये तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में उनकी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। तो x को मैं शुरू में लिख दूँ, ठीक है। अच्छा इस x को अगर मैं चाहूँ तो अगर यूँ लिखूँ अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं इस x को, क्योंकि देखो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर दोबारा क्या बन जाएगा? x। इसका मतलब अगर हम x को इस तरह दो दफ़ा अंडर रूट एक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई है? ओवर अंडर रूट एक्स आ गया। ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास अंडर रूट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये से कैंसिल होकर दोबारा क्या आ जाएगा? x। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब ये अंडर रूट एक्स इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस, अब देखो ये अंडर रूट जो है ये किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर, ठीक है। x और x जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो इनको प्लस करके दोबारा अगर हम लिखना चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था 3/2 को ब्रेक करके लिखना चाहें तो 1 प्लस 1/2 लिखा जाता है, और अगर ज्वाइन करेंगे 1 प्लस 1/2 को तो 3/2 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको मज़ीद लिखना चाहें तो ये इसको भी पावर में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/2। अब सिंपल हो गया। अब वही काम जो पहले कर रहे थे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा भाई dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx x की पावर 1/2 माइनस d ओवर dx x की पावर 3/2, ठीक है जी। अब वही पावर रूल, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस बेस का फर्दर डेरिवेटिव, और वो 1 आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये भी पावर पहले पावर में से 1 माइनस और बेस का फर्दर डेरिवेटिव, और x इसकी बेस है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 1/2 x, ये 1 है उसमें से हाफ माइनस करना, तो क्या आएगा? हाफ, और साइन बड़े नंबर की आएगी -1/2, ठीक है, -3/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है हमें, यानी 3/2 में से 1 माइनस करना है, 2 एलसीएम में आ गया, यहाँ आ गया 3, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इतनी बात समझ आ गई है? चलेंगे। अब देखो ये जो 1/2 है हमारे पास ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? उठाकर नीचे लेंगे। जब नीचे आएगा तो ये 1/2 को अगर हम चाहें तो स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, -3/2, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं x। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स। इतनी बात समझ आ गई है? अब अगर यहाँ एलसीएम लेना हो तो एलसीएम भी ले सकते हैं उसके मज़ीद। एलसीएम में क्या आएगा भाई हमारे पास? ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा, अभी ऊपर पॉइंट बताया था, तो क्या आएगा? खाली x आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, उसको 1 को करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 - 3x ओवर 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर
dx